एपिसोड 13 के स्टार्टिंग में हमें दिखता है कि रात को जायन और यूरिम इंटीमेट हुए थे। फिर अगली सुबह जायन वो नाश्ता तैयार करने लगता है क्योंकि जायन सुबह जल्दी उठ गया था और जायन बहुत खुश नजर आ रहा था। यूरिम की उस वक्त नींद खुलती है। यूरिम रजाई में बिना कपड़ों की होती है। यूरिम देखती है कि जायन नाश्ता बना रहा है। फिर यूरिम अपने कपड़े ढूंढने लगती है। यूरिम को अपने कपड़े कहीं नजर नहीं आते। इसके बाद यूरिम जायन के कपड़े पहन लेती है। जायन यूरिम को देखता है कि वो खड़ी उठ चुकी है। यूरिम जायन से अपने कपड़ों के बारे में पूछने लगती है। जायन मना करता है क्योंकि उसे यूरिम के कपड़ों के बारे में नहीं पता था कि वो कहाँ रखे। लेकिन यूरिम को लग रहा था कि जायन ने उसके कपड़े छुपा दिए हैं। जायन साफ मना करता है लेकिन यूरिम को जायन पर यकीन नहीं होता। इसके बाद जायन बेडरूम में जाता है और वो रजाई के नीचे चेक करता है लेकिन वहाँ उसे यूरिम के कपड़े नजर नहीं आते। फिर वो बेड के नीचे चेक करता है और वहाँ उसे यूरिम के कपड़े नजर आते हैं। फिर जायन उन कपड़ों को बेड के नीचे से निकालता है। यूरिम में देखकर हैरान होती है क्योंकि उसमें यूरिम के अंडर गारमेंट्स थे। यूरिम तुरंत जायन के पास जाकर उन कपड़ों को छीन लेती है। जायन ये देखकर हैरान होता है। फिर फाइनली यूरिम को यकीन हो जाता है कि जायन ने उसके कपड़े नहीं छुपाए। इसके बाद वो दोनों बाहर जाकर नाश्ता करने लगते हैं। जायन यूरिम के लिए ब्रेड पर जैम लगाता है। फिर यूरिम जब उस ब्रेड को खा रही होती है तभी उसके ऑटो पर जैम लग जाता है। फिर जायन अपनी उंगली से यूरिम के ऑटो पर लगा हुआ जैम साफ करता है। यूरिम हैरान होती है। फिर जायन उसे किस कर देता है और यूरिम और ज़्यादा हैरान हो जाती है। यूरिम कुछ नहीं कह पाती। जायन यूरिम से अपने प्यार का इजहार कर देता है। यूरिम बस जायन को देख रही थी। जायन यूरिम को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताता है और वो यूरिम को बताने लगता है कि अब से उन दोनों को साथ में रहना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को मिस ना कर सके और एक दूसरे को फिर से डेट करना स्टार्ट कर दें। फिर यूरिम भी तैयार हो जाती है। एक बार शूटिंग स्टार्ट होती है और अपने रूम में सोयोन होती है। सोयोन अपना मेकअप कर रही थी लेकिन सोयोन बहुत दुखी थी क्योंकि कोई भी लड़का उसे डेट करना नहीं चाहता था। तभी सोयोन से मिलने के लिए यूरिम आती है। यूरिम सोयोन को बताती है कि शूटिंग जल्दी स्टार्ट होने वाली है लेकिन सोयोन यूरिम से कहती है कि उसे घर जाना है। यूरिम ये सुनकर हैरान होती है। यूरिम सोयोन को समझाने लगती है कि वो इस तरह से शो को ना छोड़े। यूरिम सोयोन को बताने लगती है कि वो सोयोन का दर्द जानती है और उसे ये वजह भी पता थी कि सोयोन शो को क्यों छोड़ रही है। सोयोन यूरिम को अपना दर्द बताती है क्योंकि उसे एम्बैरेसिंग फील हो रहा था और कोई भी लड़का उसे डेट करने के लिए तैयार नहीं था। फिर यूरिम सोयोन को अपने बारे में बताती है कि जब उसकी शादी टूटी थी तब किस तरह से उसने खुद को संभाला था और आगे बढ़ने का फैसला किया था। सोयोन रोने लगती है। यूरिम सोयोन को भरोसा दिलाती है कि वो हर पल उसके साथ रहेगी और वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी कि सोयोन को ठेस ना पहुँचे। फिर सोयोन शूटिंग के लिए तैयार हो जाती है। फिर शूटिंग जब स्टार्ट होती है तब यूरिम सभी को गेम्स के रूल बताती है। यूरिम बताती है कि आज सभी को लास्ट डेट पर जाना होगा और सभी को कूपन दिए जाएंगे। फिर सभी को कूपन दिए जाते हैं। उस लिफाफे में 3 कूपन थे। हर एक कूपन का टाइम 60 मिनट था। यूरिम सभी को बताने लगती है कि कोई भी लड़का किसी भी लड़की को डेट पर ले जाने के लिए पूछ सकता है। इसके बाद पहले जंगुन जाता है सोमी के पास और उसे अपना कूपन देता है। तभी सोमी के पास होनी भी आता है और वो भी सोमी को अपना कूपन देने लगता है। सोमी जंगुन को बताती है कि वो 2 घंटे उसके साथ रहेगी और वो अपने 2 कूपन जंगुन को देती है। फिर वो होनी को बताती है कि वो 1 घंटे उसके साथ रहेगी और वो होनी को अपना कूपन देती है जो कि सिर्फ 1 कूपन था। जंगुन इस चीज़ से बहुत खुश था। इसके बाद जुनो की बारी आती है और वो जीवन के पास जाता है। जुनो जीवन को अपना कूपन देता है। जॉन जंग जीवन को देख रहा होता है। जीवन जुनो का कूपन ले लेती है। इसके बाद जॉन जंग की बारी आती है और वो ताइमी के पास जाता है। वो जैसे ही अपने कूपन ताइमी को देने लगता है तभी जीवन उसे रोकती है। इसके बाद जीवन दौड़ती हुई जुनो के पास जाती है और वो जुनो से अपना कूपन लेती है और उसको फाड़कर उसका आधा टुकड़ा वो जुनो को पकड़ाती है। फिर वो वापस आती है और जॉन जंग से डेट के लिए पूछने लगती है सिर्फ 30 मिनट के लिए। जीवान जॉन जंग को अपना कूपन देती है जो उसने आधा फाड़ा था। जॉन जंग जीवान से उसका कूपन ले लेता है। फिर जॉन जंग भी अपना कूपन फाड़ता है और उसका एक पीस जीवान को देता है। ताइम ये देखकर हैरान होती है और जीवान इस चीज़ से खुश होती है। जुनो भी ये देखकर हैरान होता है। फिर जॉन जंग बाकी के कूपन वो ताइमी को देता है। मैं दूसरी तरफ चैरी को समझ नहीं आ रहा होता है कि जॉन जंग जीवान के साथ डेट करने के लिए तैयार कैसे हो गया और उनके बीच ऐसा क्या हुआ था। उसके बाद जायन की बारी आती है। जायन जियोन से डेट के लिए पूछता है और उसे अपने कूपन देता है। वहीं सोयोन बहुत दुखी होती है क्योंकि उसके पास कोई भी लड़का नहीं आया था। इसके बाद शूटिंग खत्म होती है। जीवन जब जा ही रही होती है तभी जुनो उसके पास आता है और जुनो जीवन से इस चीज़ के लिए पूछने लगता है कि उसने जॉन जंग से डेट के लिए क्यों पूछा। जुनो को लग रहा था कि जीवन उसके साथ गेम खेल रही है लेकिन जीवन जुनो को बताती है कि वो किसी को भी डेट कर सकती है, इसमें उसकी फ्रीडम है और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि आज लास्ट डेट थी और वो सिर्फ
जुनहो से बात करना चाहती थी। जुनहो जीवन को समझाने लगता है कि अगर वो सो में इस तरह से करेगी तो लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे और उन दोनों की इमेज खराब हो जाएगी। लेकिन जीवन को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। इसके बाद के सीन में सभी अपने अपने कारों में जाने लगते हैं और हर एक लड़की हर एक लड़के के साथ होती है, लेकिन सोयून सिर्फ अपने रूम पे होती है और वह और ज़्यादा उदास हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि जंगजुन वो सुमी को अपने जिम में ले आता है। वहाँ सुमी के सामने वो एक्सरसाइज करने लगता है। सुमी को ये देखकर अजीब लग रहा था। इसके बाद जंगुन वो वहाँ के एक मेंबर्स के साथ बॉक्सिंग करने लगता है रिंग में। सुमी बहुत बोर हो रही थी। फिर वहाँ का स्टाफ बताता है कि टाइम पूरा हो चुका है। फिर सुमी जंगुन से बात करती है। सुमी जंगुन पर अपना गुस्सा निकालने लगती है क्योंकि सुमी को लग रहा था कि जंगुन ने अपना प्रचार करने के लिए ऐसा किया और उसने उसका टाइम वेस्ट किया। जंगुन इस सुनकर हैरान होता है। जंगुन इस चीज़ से इनकार कर देता है कि उसका ये मकसद नहीं था कि वो अपने जिम का प्रमोशन करे। वो बस ये दिखाना चाहता था कि वो सुमी के लिए किसी से भी लड़ सकता है और उसके अंदर ये स्ट्रेंथ है और उसने कितनी मेहनत से एक एक पाई जमा करके जिम बनाया है और उसने इसे बनाने के लिए कितनी बड़ी मेहनत की है। फिर सुमी आखिरकार समझ जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूरिम वो सोयोन के रूम के बाहर जाती है और उसका दरवाज़ा खटखटाने लगती है, लेकिन सोयोन अंदर दरवाज़ा नहीं खोलती। यूरिम सोयोन को फ़ोन पे करती है, लेकिन सोयोन फिर भी फ़ोन नहीं उठाती। अंदर सोयोन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली थी। वहीं दूसरी तरफ जायोन वो जियोन के साथ होता है। वो जियोन को एक खूबसूरत जगह पर ले जाता है। जियोन को वो जगह बहुत पसंद आती है। वहाँ जायोन जियोन को अपनी दिल की बात बता देता है कि वो जियोन को आगे तक डेट नहीं कर सकता क्योंकि वो यूरिम को पसंद करता है। जियोन ये सुनकर उदास हो जाती है और ये सब जायोन बिना कैमरे के सामने बोल रहा था ताकि शो में रिकॉर्ड ना हो। फिर जायोन जियोन से माफ़ी मांगता है। वहीं दूसरी तरफ चेरी ये डिसीजन लेती है कि शो में ताइमी और जॉनजंग के बीच एक किस सीन फिल्माया जाना है और वहीं दूसरी तरफ जॉनजंग जीवन के लिए एक बढ़िया सी डिश बना के लाता है। जीवन जब उस डिश को खाती है तो उसे वो डिश बहुत पसंद आती है। फिर जॉनजंग जीवन को बताता है कि वो जीवन से बात करना चाहता था क्योंकि उसे जीवन बहुत अच्छी लड़की लगी। जीवन भी जॉनजंग को बताती है कि उसके लिए भी ये पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तभी वहाँ मौजूद स्टाफ बताता है कि टाइम पूरा हो चुका है। इसके बाद जीवन वहाँ से चले आती है। जॉनजंग फिर उदास हो जाता है। जीवन के जाने के बाद ताइमी वहाँ आती है क्योंकि अब ताइमी की बारी थी। जॉनजंग ताइमी के लिए डिश बनाता है। फिर जब प्लेट में डिश को लाकर ताइमी को दे ही रहा होता है तभी ताइमी उसका हाथ पकड़ती है क्योंकि ताइमी जॉनजंग को किस करना चाहती थी। फिर वो जॉनजंग को अपने पास लाती है और दोनों जैसे ही किस करने वाले होते हैं फिर तभी वहाँ जीवन आ जाती है। जीवन उन दोनों को देखकर घबरा जाती है। तभी जॉनजंग वहाँ खड़ी जीवन को देखता है। फिर ताइमी और जॉनजंग रुक जाते हैं। जॉनजंग जीवन को देखकर हैरान होता है। जीवन जॉनजंग को बताती है कि उसका यहाँ सेल फोन छूट गया था। फिर जीवन वहाँ से बाहर चले आती है। तभी जॉनजंग वहाँ रखा जीवन का सेल फोन उठाता है जो कि वहाँ छूट चुका था। फिर वो उसे देने के लिए जीवन का पीछा करता है। बाहर जाकर जॉनजंग वो जीवन का उसको सेल फोन देता है। फिर जीवन वहाँ से चले आती है। जॉनजंग को बहुत अफसोस हो रहा होता है। इसके बाद रात को चेरी को पता चलता है कि जॉनजंग ने ताइमी को किस नहीं किया और चेरी इस चीज़ से बहुत नाराज़ होती है। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ का स्टाफ सभी स्टार कास्ट को बताता है कि सभी मेल कास्ट को अपनी आज की फ़ोटो ऑनलाइन अपलोड करनी पड़ेगी और अंदर सिर्फ फीमेल कास्ट ही देख पाएंगे उन फोटोज़ को। फिर सभी मेल कास्ट वहाँ से बाहर चले आते हैं। बाहर जाकर वो आज की फ़ोटो अपलोड करने लगते हैं और अंदर सभी फीमेल कास्ट वो अपने अपनी फ़ोटो देखने लगती है जो कि बड़े से टीवी पर दिखाई दे रही थी। और वहीं दूसरी तरफ चेरी वो स्टूडियो रूम से बाहर जाती है और वो एक रूम का दरवाज़ा खटखटाती है। फिर वहाँ कोई दरवाज़ा खोलता है। चेरी उस आदमी से रात को उसके साथ सोने के लिए कहती है। इसके बाद अगले दिन हमें दिखता है कि सभी स्टार कास्ट के पास केक रखा जाता है और शूटिंग जैसे ही स्टार्ट होने वाली थी तभी यूरिम के पास उसकी स्टाफ आती है। वो यूरिम को बताती है कि सोयोन अपने रूम में नहीं है और वो कहीं भी नज़र नहीं आ रही है। यूरिम ये सुनकर हैरान होती है। इसके बाद यूरिम ये बात चेरी को बता देती है। चेरी ये सुनकर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वो शूटिंग स्टार्ट करने वाले थे। चेरी यूरिम को बताती है कि वो शूटिंग नहीं रोक सकते चाहे कुछ भी हो जाए और वो शूटिंग को स्टार्ट करने के लिए कहती है। फिर शूटिंग जब स्टार्ट होती है तभी पीछे से दिखता है कि सोयोन अपनी बालकनी में बाहर बैठी हुई होती है और सोयोन बहुत नशे में होती है। सोयोन अपनी बालकनी से छलांग लगाने के लिए आई थी। नीचे यूरिम में देखकर बहुत डर जाती है और सभी स्टार कास्ट ये देखकर हैरान होते हैं। फिर यूरिम दौड़ते हुए वो सोयोन के पीछे आती है। वो सोयोन को रोकने की कोशिश करती है और उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन सोयोन पीछे नहीं आती। फिर यूरिम धीरे धीरे उसके पास जाती है। नीचे 2 गद्दे रखे जाते हैं ताकि गिरने से किसी को चोट ना लगे। फिर यूरिम सोयोन का हाथ पकड़ती है। सोयोन बहुत रो रही होती है और वो यूरिम को अपना दर्द बता रही होती है।
यूरिम उसे ऐसा ना करने के लिए कहती है। फिर यूरिम सियोन को पकड़ लेती है। फिर सियोन बहुत रोने लगती है। फिर यूरिम जब सियोन को अपनी तरफ खींच रही होती है तभी यूरिम का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाती है और सियोन ऊपर बालकोनी में गिर जाती है। जाहन ये देख कर हैरान होता है और वो दौड़ते हुए यूरिम के पास जाता है और वो यूरिम को उठाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।